हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर में BIOS क्या होता है, इसका क्या काम होता है और ये जो है वो कितने प्रकार का होता है और इसके जो है अलग अलग प्रकार जो होते हैं उनका अलग अलग उनमें डिफरेंस जो है वो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि BIOS क्या होता है। BIOS जो है वो एक कंप्यूटर में एक ऐसी महत्वपूर्ण जो है वो चिप होती है जिसके बिना जो है वो कंप्यूटर हमारा जो है वो स्टार्ट नहीं होता है। आप कोई भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप ले लीजिए, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप ले लीजिए, उसमें जो है वो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए BIOS जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो काम करता है। इसके बिना जो है वो कंप्यूटर हमारा स्टार्ट जो है वो नहीं होता है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि BIOS जो वो क्या होता है। BIOS जो है वो एक तरह की प्रोग्रामिंग चिप होती है जिसमें जो है वो कंप्यूटर के फंडामेंटल प्रोग्राम और हार्डवेयर लेवल के सभी प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर इसमें स्टोर रहते हैं। जब हमारा कंप्यूटर जो या फिर लैपटॉप जो है वो स्टार्ट होता है तो इन सभी फंडामेंटल सेटिंग्स और प्रोग्राम हार्डवेयर सेटिंग्स को जो है वो मिलाकर जो है वो कंप्यूटर हमारा जो है वो स्टार्ट होता है और इन सभी प्रोसेस को जो है वो फॉलो करके ही हमारा कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट होता है। इन सभी प्रोसेस को जो है वो जब फॉलो किया जाता है तो ये सब चीज़ें हैं जो BIOS में जो है वो एक तरह से स्टोर रहती हैं। तो उस वक्त जो है वो BIOS जो है वो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर जो है वो हमारे कंप्यूटर को जो है वो स्टार्ट करता है। BIOS में जो प्रोग्रामिंग डाटा होता है बहुत ज़्यादातर प्रोग्रामिंग डाटा जो है वो ज़्यादातर रीड ही किया जाता है। इसी के तहत जो है वो इसे रीड ओनली मेमोरी जो है वो रीड ओनली मेमोरी चिप भी जो है वो कहा जाता है। BIS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि BIOS जो है वो कितने प्रकार का होता है। BIOS जो है वो यहाँ पर बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है लीजेंसी BIOS और दूसरा होता है UEFI BIOS। लीजेंसी BIOS में एक ऐसी प्रोग्रामिंग चिप थी जो कि पहले ज़माने के जो कंप्यूटर आते थे उनमें जो है वो फिट की जाती थी। ये एक तरह के ऐसे BIOS जो है वो प्रोग्रामिंग चिप होती थी जिसमें जो है वो माउस का सपोर्ट जो है वो नहीं होता था और ये जो है वो बेसिकली काफ़ी जो है वो स्लो भी होता था। और इस तरह के BIOS जो है वो जो जिन कंप्यूटर में होते थे उन कंप्यूटर जो है वो काफ़ी देर बाद जो है वो स्टार्ट होते थे, यानी कि लोड होने में जो है वो काफ़ी जो है वो टाइम लग लेते थे। उसके बाद आता है यहाँ पर UEFI BIOS। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लीजेंसी BIOS जो है वो इसमें डेटा जो है वो लिमिटेशन में था, जिसके कारण जो है वो हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप पर जो है वो ज़्यादातर काफ़ी जो है वो इफेक्ट जो है वो पड़ता था, जिसके कारण हमारा कंप्यूटर जो है वो लेट स्टार्ट होता था और उसके मदरबोर्ड पर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इफेक्ट पड़ता था। उससे आगे UEFI BIOS का यहाँ पर प्रोग्रामिंग चिप जो है वो बनाई है, जिसके कारण जो है वो जो अभी आधुनिक जो कंप्यूटर जो है वो या फिर लैपटॉप जो है वो उनमें इनका यूज़ जो है वो किया जाता है। ये UEFI जो है वो इस तरह का BIOS है जिसको जो है वो माउस का सपोर्ट जो है वो कंप्यूटर जो है वो करते थे। ये इस BIOS को में यहाँ पर जब भी कंप्यूटर हम स्टार्ट करते हैं तो ये एक प्रोग्रामिंग जो UEFI BIOS जो ये प्रोग्रामिंग चिप है, ये कंप्यूटर को लोड करने में या फिर स्टार्ट करने में काफ़ी जो है वो हेल्प करती है, मतलब काफ़ी तेज़ जो है वो स्टार्ट करती है। ये कम से कम भी इसको जो है वो 10 से 20 सेकंड में जो है वो ऑन कर देती है। जैसे कि आपने देखा होगा विंडो 10 होगी, विंडो 11 होगी, जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जब भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडो 10 होगी या फिर विंडो 11 होगी जो आपने इंस्टॉल की है तो कम से कम भी 10 से 15 सेकंड में ऑन हो जाती है। ये जो है वो होता है UEFI BIOS के कारण, जो कि जो है वो इसे स्टार्ट करने में काफ़ी जल्दी जो है वो स्टार्ट करने में काफ़ी हेल्प जो है वो करता है। UEFI की यहाँ पर फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। तो अभी मैं आपको लीजेंसी BIOS और UEFI BIOS में यहाँ पर डिफरेंस आपको बताऊँगा। तो UEFI की मैं यहाँ पर बात करूँ तो इस टाइप के BIOS जो है वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होते हैं। यूज़र जो है वो आसानी से इसका जो है वो इस्तेमाल कर पाते थे, जबकि लीजेंसी BIOS में काफ़ी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स थे, यूज़र इसको आसानी से जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। UEFI BIOS में जो प्रोग्रामिंग जो है वो की जाती थी ये जो है वो C लैंग्वेज से जो है वो बनी हुई थी, जबकि लीजेंसी BIOS के प्रोग्रामिंग असेंबली जो है वो लैंग्वेज से बनी हुई थी। UEFI में यहाँ पर GPT और MBR दोनों पार्टीशन स्कीम में यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो कर सकते थे आप,
जीपीटी और एमबीआर में पार्टीशन जो है वो कैसे करते हैं, ये क्या चीज़ होती है, ये आगे आपको मैं वीडियो में बताऊंगा कि एमबीआर और जीपीटी क्या होता है और इसका जो है वो यूज़ कहाँ जो है वो किया जाता है। लीजेंसी BIOS जो है वो सिर्फ एमबीआर पार्टीशन स्कीम को ही जो है वो इस्तेमाल जो है वो कर पाते थे। UEFI BIOS कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो फास्ट बूट जो है वो करते थे। इसका मतलब जो है वो ये कंप्यूटर को स्टार्ट करने में काफ़ी कम वक्त जो है वो लेते थे। लेकिन जो लीजेंसी BIOS वो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम लेता है। लीजेंसी BIOS वो 250 GB वाली बूट स्टोरेज डिवाइस से लेकर 2 TB वाली बूट स्टोरेज डिवाइस को सपोर्ट करने के लिए ही कैपेबल है। UEFI BIOS में सॉफ्टवेयर इंटरफेस में कीबोर्ड और माउस दोनों को सपोर्ट जो है वो मिलता है, लेकिन लीजेंसी BIOS में हमें कीबोर्ड का सपोर्ट ही, अकेले कीबोर्ड का सपोर्ट ही मिलता है, लेकिन माउस का सपोर्ट जो है वो नहीं मिलता है। लीजेंसी BIOS में हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन UEFI में हम 2 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक टाइम पर जो है वो 2 विंडो को जो है वो यहाँ पर UEFI BIOS में इंस्टॉल जो है वो कर सकते हैं, लेकिन जो लीजेंसी BIOS में हम जो है वो सिंगल यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिंगल विंडो को ही इंस्टॉल करके जो है वो हम अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं। तो ये थे यहाँ पर BIOS के बारे में यहाँ पर जानकारी। तो आई होप इस वीडियो से आपने कुछ कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।